नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिला खनिज फाउंडेशन फंड में करोड़ों रुपयों की कथित अनियमितता का मामला सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं शिकायतकर्ता बसंत कुमार ने डीएमएफ फंड में उपलब्ध 26 से 28 करोड़ रुपए की धनराशि के खर्च की जांच और विशेष ऑडिट कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि फंड की राशि के उपयोग में पारदर्शिता नहीं बरती गई और प्रभावित क्षेत्रों व लोगों के हित में इसका उपयोग नहीं हुआ। टीआरसी परिसर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बसंत कुमार ने कहा कि उन्होंने 15 अक्टूबर 2025 को खान अधिकारी तथा जिला अधिकारी कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत डीएमएफ फंड से संबंधित जानकारी मांगी थी। आरोप है कि खान अधिकारी कार्यालय से पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रथम अपील के बाद भी उन्हें अपेक्षित जानकारी नहीं मिल सकी। आइए देखते हैं बागेश्वर से विपिन जोशी की विशेष रिपोर्ट। आज का जो मुख्य विषय है वो विषय ये है कि मैंने तीन चार दिन हो गए, आज शायद 5 दिन हो गए हैं। मैंने 5 दिन पहले जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में मैंने ये बोला है कि बागेश्वर जनपद में डीएमएफ फंड का जो घोटाला हुआ है, प्रथम दृष्टया मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वास्तव में घोटाला हुआ ही है। ये कारण इसलिए उत्पन्न हो गया क्योंकि मैंने एक सूचना मांगी थी और उस सूचना में मुझे पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए और अभी भी मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि वो पर्याप्त डॉक्यूमेंट शायद प्रशासन के पास होंगे, हमारे ऑफिशियल्स सही काम कर रहे होंगे और उन्होंने सही तरीके से उस फंड का इस्तेमाल किया होगा, ऐसी मेरी समझ है। और अगर ऐसा है तो वो डॉक्यूमेंट मेरे को उपलब्ध करा देंगे और अपनी परिस्थिति को साफ कर लेंगे। अन्यथा की स्थिति में मैंने ये बोला था कि मैं जिला अधिकारी कार्यालय के पास धरने पे बैठ जाऊंगा जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और आज की जो वास्तविक स्थिति यह है कि आज मैं पत्रकार बंधुओं के सामने कुछ डेटा के माध्यम से कुछ सच्चाई लाना चाहता था, जिससे कि आपको शायद इस चीज का जानकारी मिल गया होगा। डीएमएफ फंड का करीब 28 करोड़ का जो है गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ है। उसको घोटाला अभी शुरू में मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया जिस कारण से नहीं कह रहा हूं। हो सकता है उनके पास डॉक्यूमेंट हो। तो आप लोगों के सामने मैंने जो भी वृत्तांत रखे उन सब चीजों के माध्यम से ये चीजें हैं। आगे को मैं धरने पे बैठ के उन सारे चीजों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके सामने लाकर ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों में बात करें। यहाँ पे मुद्दा है तो सभी मंच में बैठे हुए सभी लोग ने एक मत से एक बात को कहा कि भाई जिलाधिकारी के द्वारा और जिले के प्रभारी मंत्री जी के द्वारा लगातार जिला खनन न्यास निधि में जो है बंदर बांट करी गई है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जिन लोगों को जिला खनन न्यास निधि की जरूरत थी उन लोगों को जिला खनन न्यास निधि का पैसा अवमुक्त नहीं हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो चहेते लोग हैं, जिनमें यहाँ का एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है मंडल सेरा में, उस मंडल सेरा के स्कूल को जो है पेयजल की आपूर्ति के लिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए एक प्राइवेट स्कूल को जो है 6 से 7 लाख रुपए जो है खनन न्यास निधि दिए गए, जबकि इसी दोफाड़ के अंतर्गत हीरागिरी का मकान था और खनन क्षेत्र में प्रभावित था और आपदा में पूरे क्षतिग्रस्त होने की स्थिति पर है। अभी तक उस व्यक्ति को जो है जिला खनन न्यास निधि से एक भी पैसा नहीं दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बंदरबाट जिला खनन न्यास निधि में करी गई। हम चाहते हैं कि भी दूध का दूध पानी का पानी हो और आदरणीय बसंत भाई के साथ पूरी जिला कांग्रेस कमेटी और सभी वरिष्ठ जन एक मुश्त जो है खड़े हैं। जहां पर भी इस आवाज को उठाना पड़ेगा, हम सब लोग मजबूती से इस आवाज को उठाकर जो है राज्य की सरकार और जिले की सरकार को जो है चेतावनी का काम नैया भये कोतवाल तो डर काहे का। खनन न्यास की कहानी यही बयां करती है जो सूचना के अधिकार में मिला। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका भारत में कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, और भाजपा समर्थित विधायक, भाजपा के सांसद, जिन विद्या भारती के विद्यालयों में करोड़ों रुपया देते हैं अपनी सांसद निधि का, अपनी विधायक निधि का, इस खनन न्यास के माध्यम से शिशु मंदिर, विवेकानंद सहित तमाम इनके विद्या भारती के प्रतिष्ठानों में खनन न्यास से पैसा जाना दिखाता है कि जिला अधिकारियों ने, जो भी जिला अधिकारी तत्कालिक रहे हों, उन लोगों ने उस पैसे को कैसे ऑडिट कराया है और वो पैसा विधायक निधि और सांसद निधि का ना होकर खनन न्यास का है, ये कैसे जस्टिफाई किया जाता है। ये पहली बार जिला अधिकारी को, जिला खान अधिकारियों को इनको सत्यापित करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जैसे आदरणीय सभी हमारे साथियों ने कहा, खंड विकास कार्यालय, जिला कार्यालय में 7 सज्जा में जो पैसा लगा है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए
एक तो वो मानकों में है नहीं, दूसरा उन मानकों को तथ्यों के आधार पर उन दोषी जिला अधिकारियों और उन खनन अधिकारियों के साथ साथ प्रभारी मंत्री को भी दोषी सिद्ध इसमें दोष में सम्मिलित कर उनको कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसका जीता जागता उदाहरण है स्वास्थ्य को लेकर कपकोट क्षेत्र में सबसे ज्यादा खनन होता है। 153 करोड़ रुपए के सापेक्ष 30 लाख रुपए खनन न्यास से एक्स्ट्रा उस कपकोट के 20 बेड के अस्पताल के लिए दिया गया है, जबकि वो 20 बेड का अस्पताल अगर आप देखेंगे आज वो उनका गोदाम बना हुआ है और सिर्फ खनन न्यास की बंदरबांट हुई है। हम ये इस मंच के माध्यम से आपके न्यूज समाचार चैनलों के माध्यम से बता रहे हैं कि ये खनन न्यास का पैसा अगर शीघ्र जिला अधिकारी कार्यालय से उसमें श्वेत पत्र जारी कर एक एक चीज को विस्तृत रूप से नहीं बताया गया तो ये आंदोलन और उग्र होगा और कहीं ना कहीं दोषियों को जब तक सजा नहीं मिलेगी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं।